नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको भी स्लीप पैरालिसिस है और इससे रिलेटेड जानकारी और ट्रीटमेंट से रिलेटेड आप अगर बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उस पर जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। ठीक है। तो स्लीप पैरालिसिस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब हम सोते हैं, नॉर्मल स्लीप प्रोसेस क्या है, हम जाते हैं स्टेज 1 की स्लीप में। जैसे 10-15 मिनट में हमें स्लीप आ जाता है। उसके बाद हमारी नींद जाती है सेकंड स्टेज में, देन थर्ड स्टेज। उसके बाद हम जाते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, मतलब बहुत अच्छी प्यारी नींद आती है। तब हमारे आंखों का जो मूवमेंट है आई बॉल का, वो काफी रैपिड हो जाता है, आई मूवमेंट। ठीक है, पर आंखें बंद रहती है और रेस्पिरेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है उस समय। तो इस चीज को हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या होता है, मैं आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी बताता हूँ, फिर समझाता हूँ स्लीप पैरालिसिस क्या है। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जैसे ही हम चले गए, उसके बाद क्या होता है कि हमारा बॉडी एकदम पैरालाइज्ड हो जाता है। ये नॉर्मल है, सबका होता है। जैसे ही हम रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में जाते हैं, ड्रीम स्लीप जिसमें हमें सपने आते हैं, तो ये नॉर्मल है। अब इस समय क्या होता है, कई बार हम अपने सपने में रनिंग करते हैं, कई बार हम अपने सपने में किसी जगह से कूदते हैं, कहीं से गिरते हैं या किसी चीज से डर के भागने की कोशिश करते हैं, तो हमारा बॉडी मूव नहीं करता है उसमें। क्यों? क्योंकि रैम स्लीप में जो हमारे ब्रेन में रिसेप्टर्स होते हैं वो बॉडी को क्या करते हैं, पैरालाइज्ड स्टेज में डाल देते हैं, जो कि नॉर्मल है। मतलब बॉडी मूव नहीं करे उस समय ड्यूरिंग रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, तो ये नॉर्मल है। उसके बाद क्या होता है कि अब हम बात करेंगे इसमें स्लीप पैरालिसिस में क्या होगा। स्लीप पैरालिसिस में ऐसा होता है कि ये रैम स्लीप जो हमारे ब्रेन को क्या कर रही थी, पैरालाइज्ड कर रही थी, उस समय जाके बॉडी एकदम स्टिफ हो रहा था, वो नॉर्मल हो रहा था ड्यूरिंग स्लीप, ताकि हमारे को कोई इंजरी नहीं हो, कोई चोट ना लग जाए, कहीं हम सोते हुए भाग ना लें तो इस वजह से। या कई बार हम किसी से झगड़ते हैं तो सोते हुए किसी को पंच ना मारें। ये सारी चीजें हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। पर इसमें स्लीप पैरालिसिस में क्या होता है, आंख खुल जाती है, आई ओपनिंग हो गई। अब हम अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ब्रेन अभी भी, ब्रेन का वो जो स्विच है वो ऑन नहीं हुआ है कि अब हम जाग जाए। बॉडी उसी पैरालिसिस स्टेट में रह रहा है। हाथ नहीं मूव कर पा रहे, चाह के भी हाथ पैर नहीं हिला पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। इस समय कुछ हेलुसिनेशंस भी होते हैं ब्रेन में। जो एमिग्डाला ब्रेन का पार्ट होता है वो ऑन रहता है, तो उसकी वजह से हमें डर लगने लगता है, सांस फूलने लगता है, घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। उसके अलावा हमें कुछ आवाजें भी सुनाई देने लगती है, या कुछ हमें दिखने भी लगता है कि कोई भूत आ गया है, छाती पे बैठ गया है, या कुछ ऐसी फीलिंग, और सांस फूलना, घबराहट हो जाना, बेचैनी हो जाना, एमिग्डाला ब्रेन के पार्ट की वजह से। पर ये एपिसोड कितनी देर चलेगा, 30 सेकंड से 2 मिनट, 30 सेकंड से 2 मिनट तक ये एपिसोड चलता है। उसके बाद क्या है, ये रिकवर हो जाते हैं। तो ये हो गया स्लीप पैरालिसिस। ठीक है, स्लीप पैरालिसिस। अब ये किनको होता है, क्यों होता है, क्या इसके कारण है, कैसे इसको पहचाने। तो ये उन लोगों को होता है जिनका कभी नाइट ड्यूटी कर रहे हैं, कभी डे ड्यूटी कर रहे हैं, कभी मॉर्निंग ड्यूटी कर रहे हैं, स्लीप इरेगुलर है, या जो व्यक्ति बहुत स्ट्रेस और टेंशन लेता हो, या जिसकी नींद पूरी नहीं होती हो, 3 दिन से नहीं सोया, 2 दिन से नहीं सोया, तो उसको स्लीप पैरालिसिस के अटैक आने का रिस्क होता है। उसके बाद कुछ पेशेंट्स होते हैं नार्कोलेप्सी, जिसका मैंने वीडियो अलग से बनाया है। तो नार्कोलेप्सी ट्रीटमेंट इन हिंदी बाय डॉक्टर हेमंत शर्मा, तो आप जाएंगे यूट्यूब पे मिलेगा। उन पेशेंट्स में भी ये सारी चीजें हो सकती है, स्लीप पैरालिसिस हो सकता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब ये पैरालिसिस अलग है जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद आता है। ये पैरालिसिस थोड़ी देर के लिए, पर उस समय आदमी घबरा जाता है, डर जाता है, दैट इज स्लीप पैरालिसिस। और किन में होता है, जो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उनमें होता है। कोई आईवी ड्रग यूजर्स है, कोकेन यूजर है, उनमें होता है। हीरोइन गांजा वगैरह ले रहा हो या कोई दवाइयां ले रहा हो, उनमें भी ये कॉमन होता है। अब स्लीप पैरालिसिस एल्कोहलिक्स में भी देखा जाता है। दारू पी के एकदम मस्त हो जाते हैं वो, उस समय उनको स्लीप पैरालिसिस हो जाता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स है। या फिर स्ट्रेस में, तनाव में, नींद का प्रॉपर नहीं होना, इरेगुलर रहना, बहुत लंबे ट्रेवलिंग की थकान हो गई,
जबरदस्त नींद आ रही है तो उस समय भी स्लीप पैरालिसिस के चांसेस होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत कॉमन डिजीज है, ऐसा नहीं है। 8% से 50% लोगों में देखा जाता है। मतलब 100 करोड़ की जनता है तो 50 करोड़ में देखा जाएगा, पर रोज नहीं। पर जो 5% लोग होते हैं वो इस एपिसोड्स को कई बार डेली महसूस करते हैं। कभी कभार ऐसा एपिसोड हो सकता है आपकी लाइफ में हुआ हो, मेरी लाइफ में भी हो रखा है, तो सबकी लाइफ में एक ना एक बार होता है, पर ये नॉर्मल है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है, इलाज की जरूरत नहीं है। पर किसी को डेली ऐसा हो रहा है, रेगुलर या वीक में 3 बार 4 बार स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, तो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है। अब इसमें हम डायग्नोस कैसे करें? क्लिनिकली और पॉलीसोमनोग्राफी या फिर स्लीप स्टडीज हम करते हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं, पेशेंट का स्लीप स्टडी देखेंगे। अब इसका जो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट की हम बात करें तो आप सोचेंगे कि अब मैं दवाई से ठीक हो जाऊं, नहीं। पहले तो आप इस बीमारी को समझिए, इसके बारे में जानिए कि ये क्या है क्या नहीं है। एजुकेशन बहुत जरूरी है। और अब जब आपको अटैक आता है, जैसे आंखें खुल गई, बॉडी स्टिफ है, कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, डर लग रहा है, सांस फूल रहा है, तो ये उन लोगों में भी देखा जाता है जो सीरियस होते हैं और छाती पे हाथ रख लेते हैं। तो ये प्रेशर की वजह से, साइंटिस्ट ने बताया कि प्रेशर की वजह से भी स्लीप पैरालिसिस जैसी फीलिंग आती है, प्रेशर पड़ने से, दम घुटने से। तो आपको सुपाइन पोजीशन पे नहीं सोना है, उल्टे होके सोना है स्लीप पैरालिसिस को प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा, प्रॉपर नींद लेनी है, अच्छी नींद लेनी है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, तनाव नहीं लेना है अननेसेसरी किसी भी बात का। और जब कभी भी आपको एजुकेशन होगा, तो कभी स्लीप पैरालिसिस में अटैक आता है, आपकी आंखें खुल जाती है, तो कोशिश कीजिए आप दोबारा से सो जाएं, ताकि आप रैपिड आई मूवमेंट में वापस चले जाए और थोड़ी देर बाद आप रिकवर हो जाएं, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरी चीज, जब आपको ऐसा अटैक आता है तो आप समझ जाएं कि मेरे को स्लीप पैरालिसिस हुआ है, अब मुझे डरना नहीं है, थोड़ी देर में बॉडी रिकवर हो जाएगी। ये जो स्विच है ऑफ हुआ था रैम स्लीप में, वो ऑन होने वाला है 32 सेकेंड्स to 2 मिनट्स, पर वो एपिसोड आपको देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा लगता है कोई छाती पे बैठ गया है या कोई भूत दिख रहा है, प्रेत दिख रहा है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है भूत प्रेत। ये एक साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था, तो ये है। अब सारी चीजें जानने के बाद भी अगर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर हमें कुछ मेडिसिन पे जाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एंटी डिप्रेसेंट, SSRIs, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सारी दवाइयां देनी पड़ती है। पर आपका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करेगा आपके लाइफ स्टाइल, एजुकेशन पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब प्रोग्नोसिस की बात करें तो प्रोग्नोसिस अच्छा ही होता है, इसमें कुछ समय बाद ये डिजीज अपने आप ठीक हो जाती है। और ये मेल फीमेल में कॉमन है, ऐसा नहीं समझे कि फीमेल को ज्यादा होगा मेल को ज्यादा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेल फीमेल कॉमन रेशियो है, पर अपनी लाइफ में 50% इंडिविजुअल इस बीमारी से गुजर चुके होते हैं, ठीक है। जब नॉर्मल स्लीप में हम जागते हैं तो हमारे मूवमेंट आ जाते हैं, सब कुछ आ जाता है, पर इसमें स्लीप पैरालिसिस में वो मूवमेंट नहीं आते हैं जब हम आंखें खोलते हैं। तो लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और ऐसे वीडियोस जानने के लिए आप मुझे कमेंट करें। और अगर आपको ये तकलीफ है, इस बीमारी से गुजर रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कॉल नहीं करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।